बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़ात, जिसमें हम बात करते हैं अपने मुल्क के लोगों के मसाइल के मुतल्लिक। सबसे बढ़कर ज़राअत, तजारत, इसके साथ साथ इकॉनमी के ऊपर बात होती है और इसके असरात आम कंज्यूमर तक भी कैसे पहुँचते हैं। इन सब चीज़ों को देख के हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यही होता है, जो हमारे फार्मर्स, हमारे जो आम पाकिस्तानी हैं, वो इसके ऊपर जो अपनी राय का इजहार करता है, वही बात हम यहाँ करते हैं। और इसके अलावा हम आने वाले दिनों में जो आपको मुस्तकबिल में क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे लेके चलना चाहिए अपने तजारत को, अपनी ज़राअत को, अपने कारोबार को, उसको देख के हम कहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या आ रही हैं, मार्केट इंटरनेशनल फोर्सेस क्या कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों की आपको मालूमात बर वक्त पहुँचाने के लिए कि हमारे तमाम जो चैनल्स हैं, जिसमें कि किसान मददगार यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा जो हमारे बाकी सोशल्स हैं, जिसमें कि फेसबुक है, इंस्टा के ऊपर हम किसान कारोबार के साथ हैं, इस और लिंक्डइन के ऊपर हम कॉन्केव एग्री और एक्स पे भी कॉन्केव एग्री पे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि इसमें आपकी शिरकत हमारे लिए बहुत जो है वो एक खुशगवार हमारे चीज़ होती है, जिसमें कि जिस तरह से आप लोग सवालात पूछते हैं, उन सवालात के जवाबात देना हमारा फ़र्ज़ है। और इस किस्म का हमने एक सेगमेंट भी शुरू किया है, तो इसमें हम अपने लाइव आपके सवालात भी लेंगे और उसमें आपके जवाबात भी देंगे। तो सिलसिला शुरू करते हैं जी। सबसे ज़्यादा हीटेड डिबेट जो आजकल हो रही है, वो हो रही है प्रोग्राम के। सबसे पहले बात, गंदम से तो हिल नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक जिन लोगों ने अपना सब कुछ सड़की बाजी लगाकर, जिन्होंने सारा कुछ अपना जो है ना वो कर दिया हवाले सरकार के, और सरकार ने जब पंजाब में ख़ुसूसन जब 3900 का रेट आया, तो मार्केट अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डेफिनेशन, जिसे इमदादी कीमत कहते हैं, वो कोई भी उसके ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह हमें कॉल आई, मैं कॉल अभी आपको सुनवा भी दूंगा, ठीक है जी। ये एग्जैक्ट वो कॉल तो नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर एक किसी ने मैसेज किया हमें, और वो मैसेज जो था, वो बेचारे वो मशवरा कर रहे हैं। अब उनका मैं मैसेज आप अभी सुन भी लेंगे, और उसके ऊपर फिर आप ख़ुसूसन इनका शुक्रगुजार, उन्होंने हमसे रब्ता किया और उनको हमने मशवरा जो दिया है वो मशवरे पे भी आते हैं। लेकिन पहले आप ये सुनते हैं उनका क्या बात कर रहे हैं वो। बेसिकली गंदम हो गई है मेरे पास 300-400 मन के करीब होगी। बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी की गंदम है, ठीक है। और उसका अभी इशू ये कि ज़रा पंजाब में उस साइड पे रेट नहीं लग रहा, तो क्या करूं, क्या सजेस्ट करते हो? जी, तो आपने सुना कि ये कॉल, जो मैसेज आया है, ये मैसेज क्या है, और हमारा जवाब यही है जी कि अभी आप होल्ड कर लें। लेकिन होल्ड करने का बज़ाहिर है कि सबके लिए बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने बीज उठाया था, फर्टिलाइज़र उठाई थी, ज़ाहिर है वो कर्ज़ पे ली थी, अब उनके ज़ाहिर है जो जिन्होंने कर्ज़ लिया है उनको अब वापस भी करना है, और वो लोग जो है दरवाज़े पे आते हैं और पूछते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों का जो है गमी खुशी वो तमाम इन फसल के साथ होती है, और फसल जो है अभी बिल्कुल मार्केट में जो है वो एक सन्नाटा है। उसको हम मज़ीद जो उनसे है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसका क्या तरीका होना चाहिए? मेरा आज का जो प्रोग्राम है जी, उसका मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि आम पाकिस्तानी किसान और इसके साथ साथ दुनिया के जो किसान हैं उनमें क्या फ़र्क है। लेकिन हुकूमत हमेशा इमदादी कीमत लगाती है। इमदादी कीमत में ये नज़र आ रहा था कि इंटरनेशनल क्या हो रहा है, तो पहले से ही बंदोबस्त करना चाहिए था। पहले तो मैं बिल्कुल, जिन लोगों ने 4 मिलियन टन, 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर का मतलब पता है आपको? 1 अरब डॉलर का मतलब है 300 अरब रुपया। 300 अरब रुपए की जिन लोगों ने गंदम इंपोर्ट की एन उस मौके पे जबकि हमारी अपनी फसल तैयार थी, उसको देखते हुए, तो पहले तो उनकी जवाब होना चाहिए। देखें, ये किसान का जो लहू है, ये उसका पसीना है, उसकी जो मजदूरी है, एंड में आके जो छुरा घोंपने वाली बात है, वो बहुत ख़तरनाक है ये सिलसिला। अब ये मज़ीद आगे नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है तकरीबन 4 मिलियन टन ये आगे लेके जा रहे हैं। यानी कि इन्होंने एक्स्ट्रा गंदम मंगवा ली। फिर क्यों मंगवाई? इधर एक एक डॉलर के लिए हम रो रहे हैं, आपने 1 बिलियन डॉलर की जो है वो गंदम मंगवा ली है। तो ये सरकार का ये काम बिल्कुल समझ से बाहर है। और ये चीज़ जो सी है, ये उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, गलत को गलत कहना, चाहे अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी कर दी हो, जो भी हो कि क्यों हुआ है ऐसा, लेकिन उस पर जब तक सज़ा नहीं देंगे, ये
देखें सबके सर ये चीज़ आ रही है, बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया है ये। अच्छा, इसका जो हल है वो क्या है? हल के ऊपर आते हैं। दुनिया में जो आपने एक सीधी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम रोटी लेने जाते हैं बाज़ार में, वो 20 रुपये की है या चले 16 की है या 25 की है, ठीक है, जो भी है एक कीमत रहती है और एक अरसे तक रहती है। इसी तरह हम मकई की ज़रा आसान है, मकई की बात कर लेते हैं। मकई का रेट रोज़ का फीड मिल्स और बाकी जगहों के ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वैसे मकई अगर हमने जाके बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसका आटा या उसकी मसनूआत जो होती हैं उनकी कीमत एक अरसे तक एक साथ रहती है। यहाँ पोटैटो की बात कर लें, पोटैटो का फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी भी हम चिप्स लेते हैं तो वो 60 रुपये का 100 रुपये का पैकेट वो परमानेंट रहता है फॉर सम टाइम। तो अब हालांकि इसकी जो पोटैटो की जो कीमत है, आलू की जो कीमत है, ये ऊपर नीचे हो रही होती है। तो यहाँ पे अब किसान की हमें वो लेके आनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि उसकी जो हमें बताना पड़ेगा कि ये फ़र्क क्या है। दुनिया में क्या होती है उसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि हत्ता कि किसान अपना बीज लगाता भी नहीं है लेकिन पहले ही सौदा तय कर लेता है। उससे होता ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त गंदम में हुआ है, मकई में हुआ है, तो हम उस तरफ लेके आएँ अपने इसको मुल्क के किसान को, जिसमें कि वो क्या करें कि वो कहे जी मेरी जो प्राइस है वो पहले ही लॉक कर लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है वो कहती है जी कि हम आपसे ख़रीदते हैं, लेकिन मंडी में अगर रेट ऊपर चला जाता है तो वो एक कंपनी जो है हम कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर क्रिस्प है, लेज़ है, ये कहते हैं कि यार अगर मंडी में रेट ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा, हमें तो नुकसान होगा जबकि किसान को फ़ायदा है। लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि क्रॉप नीचे गिर जाती है, जैसे कि अभी गंदम में हो रहा है, तो वहाँ पे किसान को शॉक जो आया है ये वाला अभी वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि उसने पहले से कीमत जो सी है वो कर ली हुई है लॉक। अब बेशक मंडी नीचे चली जाए लेकिन किसान जो उनसे है उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, यानी कि उसका नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमें एक तरफ कंपनी है जो इसको इस्तेमाल करती हैं, दूसरी तरफ किसान है, इनका आपस में जो ताल्लुक़ है इसको अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं मुस्तकबिल के सौदे। एक टर्म है उर्दू में मुस्तकबिल सौदे कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस तरफ हमें अपने किसान को लेके आना है। ये किसानों को अगर हम कोई भी कमोडिटी ले लें, ठीक है, कमोडिटी हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको कि थोड़ी सी तालीम में मतलब आपके बताऊं कि ये आप सुनते हैं कमोडिटी क्या होती है। कमोडिटी वो चीज़ होती है जिसे हम अल्लाह ताला की नेचर से हमें मिलती है। उसमें क्या है, उसमें पेट्रोल है, उसमें सोना है, उसमें कॉपर है, ठीक है, ये कार्बन है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने दिया, इंसान खुद नहीं बनाता। इसी तरह एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, यानी कि कॉर्न, हमारा गंदम, चावल, कॉटन, ये सब अल्लाह ताला नेचर से देता है, इनको इसलिए कमोडिटीज़ कहते हैं। तो ये कमोडिटीज़ की जो ट्रेडिंग है इसको अगर हम करें और इसमें देखें अगर पैसे जो उनसे हैं वो आपको वक्त पे पहले एडवांस में मिल जाएँ कुछ और आप पहले से लॉक कर लें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर जिन लोगों ने पहले सौदे कर लिए वो कामयाब होते हैं। वो ठीक है मंडी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अगर हम लालच करें, क्योंकि ये एक इंसान का अपना वो है कि वो लालच की तरफ जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखें अगर तरक्की लेके आनी है तो हमें फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वाली फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा। और मैं इसी चीज़ पे लाना चाह रहा था आप लोगों को कि अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सिंध गए हुए थे, तो सिंध में पिछले हफ्ते वहाँ पे रहा हूँ। पिछले हफ्ते वहाँ पे यही बात हो रही थी कि मिर्च के अंदर जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर सकते हैं, वो सिलसिला है। इसी तरह मकई के ऊपर काम हो सकता है, इस तरह बहुत सारी सोयाबीन बहुत बड़ी मार्केट है, उसको देख के बहुत हो सकती है। तो ये तमाम जो कमोडिटीज़ हैं इसके ऊपर हमारा फोर्स हम करेंगे। इसके लिए एक इंशाल्लाह आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि कैसे आपने इन्वेस्ट करना है या कैसे आपने फार्मर्स के लिए खुसूसन, और वो कंपनी जो हमसे फार्मर्स के थ्रू लेना चाहती हैं। तो ये एक मकसद ये है कि हम आपकी बारहा थोड़ी इसमें भी करें कि अवेयरनेस आए हमारी तरफ से। हमारे फार्मर को पता ही नहीं है इन चीज़ों का, उन चीज़ों को देखते हुए हमारा मकसद होना चाहिए बजाय इसके कि हम प्राइस की तरफ जा रहे हो, हमें अपनी प्रोडक्शन, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन अगर 1 एकड़ पे ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा किसान को फ़ायदा होगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस दिन हम आपको इतनी देंगे, और उसमें फिर वेयर हाउसिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वेयर हाउसिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी फ़ायदा होगा।
तो इसके ऊपर पूरा एक इंशाल्लाह आपको अनकरीब एक वीडियो भी आपके साथ हमारी शेयर होगी, जिसमें क्योंकि ये अब टाइम आ गया है कि हमें इस किस्म की चीज़ें जो सी हैं वो लेके जानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो फियास्को जिसे कहते हैं, जो तबाही हमें नज़र आ रही है अभी गंदम के मामले में, ये अब मज़ीद नहीं हो सकती। पहले कॉर्न के बाद हुआ था, ठीक है, यानी कि मकई, जिसे मकई, उसमें भी ये हुआ है, किसान के साथ पिटा है, अब इसमें भी हुआ है। और अब आते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जिसे हम कहते हैं चावल। चावल में भी पिटने जा रहे हैं। क्यों? चावल में देखें, हम अपनी पैदावार जितनी भी ले लें, हमने बहुत अच्छी एक्सपोर्ट की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको पता है कि उसकी शिकायत आनी शुरू हो गई हैं। हमारा सबसे अच्छा ब्रांड जो है वो है ये हमारा सुपर बासमती। चलिए लेते हैं सुपर बासमती में हमारी उसकी खुशबू, उसका जायका, हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है, वो सबसे महंगा जो सौदा बिकता है वो बिकता है कहाँ पे? यूरोप की मार्केट में। लेकिन हमारा किसान अब इस बारे में नहीं पता। इंडिया ने क्या किया, इस दफ़ा 10 पेस्टिसाइड जो हैं उसको कंट्रोल कर लिया, वो उन्हें बैन लगा दिया। हमारे यहाँ उसका बैन नहीं लगाया गया। क्यों जी? कि ये गन्ने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए। अब उसमें मार जो पड़ने लगी है कि अभी देखें, रशिया ने शिकायत कर दी है बड़ी सख्त। 2019 में रशिया में इंपोर्ट बैन कर दी थी क्योंकि पेस्टिसाइड के वहाँ पे रेजिड्यू थे। 2 साल पहले, ये मैं राइस एक्सपोर्ट वालों के लिए बता रहा हूँ कि राइस एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें कीमत उसी लिहाज से मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सीज़न आ रहा है, आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। एक गुजारिश है, पहले नंबर 1 कि एक्सपोर्ट में जितना भी चावल जा रहा था, अभी सुपर बासमती वगैरह पे बैन लगा है। बैन क्यों लग रहा है? बैन इसलिए लगा है कि हमारे को तकरीबन कोई 20 कंटेनर, 52 कंटेनर गए, 52 में से 48 जो हैं उसमें पेस्टिसाइड का मसला आ गया। पहले वो एफ्लाटॉक्सिन का था, उस पर हल निकाला कि उसमें पटसन के बैग में रखने के बजाय अब उसको पीपी बैग में रखते हैं, चलें, वो मसला हल हुआ, ठीक है। अब दूसरे नंबर के ऊपर एफ्लाटॉक्सिन को जैसे ही हटे तो पेस्टिसाइड आ गई। पेस्टिसाइड का अभी यूरोपियन मार्केट के अंदर, रशिया के अंदर, जो प्राइम हमारा कस्टमर है, लेकिन वहाँ पे जो उनकी पेस्टिसाइड से रिलेटेड, एमआरएल के रिलेटेड जो उनकी कानून हैं वो बड़े सख्त हैं। उस वजह से हमारे फार्मर जो उनसे हैं उन तक ये पहुँचानी बात कि कैसे मैनेज करना है और कौन सी चीज़ बिकेगी। बासमती सिर्फ 5 लाख जो है टन बिका है अभी तक। ज़्यादा हमारा मिलियंस में जो है वो हमारी दूसरी क्वालिटीज़ बिकी हैं। तो ये एक है कि हमने सस्ता बेचा, ये पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे कि अब क्या किया जाए। करना ये है आप लोगों ने कि अपनी जो आखिरी स्प्रेज हैं उसके अंदर आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना। पेस्टिसाइड के बगैर जो चावल है उसका रेट, मिसाल के तौर पर अगर आज सेले का रेट 10,000 रुपये है, तो अगर पेस्टिसाइड फ्री है तो वो 12,000 रुपये का, 2,000 प्रीमियम है, 2,000 प्रीमियम है। तो इसको देखकर आप अपना फोकस ये करें कि आपने इन चीज़ों पे काम करना है, बजाय इसके कि हम बहुत फसल लें। और फिर एक बहुत शिकायत एक और आ रही है कि क्रॉप मिक्सिंग की, कि जब वो जाता है, वो खैर किसान का कसूर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका हल है, तो पीछे से अगर हम देखें कि 1509 और दूसरी जो वैरायटीज़ हैं 1847, 1692, ये तमाम बाद में मिक्सिंग की बड़ी शिकायत आ रही है। तो ये एक्सपोर्ट, क्योंकि हम ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो हमें पहले से पीछे से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें रीप जो है, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ मिलकर हम काम करने को भी तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, मिलकर काम करें, जिसमें कि ट्रेसेबिलिटी जो है उसके ऊपर, क्योंकि एक मसला और है पाकिस्तान में कि ट्रेसेबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा, क्रॉप मिक्सिंग है, पेस्टिसाइड्स हैं, इसके अलावा अगर रिपोर्ट उनकी आती है वो 3 हफ्ते लेते हैं रिपोर्ट कर निकालने में। तो ऐसी इनोवेशन, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिस पे मिलके काम किया जा सकता है। हम ब्लॉकचेन को ला सकते हैं, अगर रीप वाले से हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे इसके ऊपर। और ताकि ये फार्मर का भला हो, ये जो इश्यूज़ रिपोर्ट हो रहे हैं एक्सपोर्ट के, इन पर हम काबू पा सकें। टेक्नोलॉजी वाहिद हल है। देखें, अब आपको लगाना क्या चाहिए? तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ये 11-21 सबसे अच्छा, और सुपर बासमती, ये बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त इनकी डिमांड है। लेकिन फोकस हमारा जो उनसे है वो इनके ऊपर होना चाहिए। हम अच्छी क्वालिटी, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम कम करें। पेस्टिसाइड से क्या होगा, अगर वापस हो गए तो करोड़ों और अरबों का जो लॉस होगा, उसमें पिटेगा कौन सबसे एंड में? वो ठीक है, एक्सपोर्टर भी होगा। एक्सपोर्टर से पीछे
जिसने तो हस्क निकाला, जिसने वो प्रोसेसिंग की, राइस मिल वाले जो कर रहे हैं वो आपके शैलर वगैरह वो तो निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब बिकेगा नहीं तो वो रेट किसका गिरेगा? रेट गिरेगा किसान का। रेट जब मुंजी जोन सी है वो नहीं आपको रेट मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे कोहराम मचेगा। तो अभी से ही आपको मैं वार्न करने का मकसद ये था कि हमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से 52 में से 48 जो कंटेनर थे उनके अंदर, ये राइस एक्सपोर्ट वालों ने मुझे बताया कि उनके शिकायत आई है पेस्टिसाइड की, एमआरएल लेवल्स की। वजह क्या है? वजह बेशक उन्होंने कहा है कि हम क्योंकि भेज रहे होते हैं, एक मैं भी बता दूं कि आप जब ये कायनात लगाते हैं, कायनात से होता ये है कि ये इसको जब वो प्री बॉयल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको पानी में डालते हैं, पानी में डाल के क्या होता है कि वो जो पेस्टिसाइड होती है वो मिक्स हो जाती है। वो जो किसी के ऊपर अगर लगी हुई है कुछ पोर्शन पे, तो वो बाकियों के ऊपर भी पानी के अंदर जब जाता है तो वो बाकी सारों को भी जो है उसमें असरात चले जाते हैं। उस असरात के बाद होता क्या है, आपने शिपमेंट डाल दी, शिपमेंट डाली, वहाँ पहुँचे, उन्होंने खोला, ठीक है, मतलब आपने लेट से 10 कंटेनर भेजे हैं, आपके 10 में से एक वो खोलते हैं, एक में अगर निकल आता है वो कहते हैं अच्छा एक तो ये निकला ही निकला है, 9 बाकी भी जो आए हैं वापस भेजो। तो एंड में क्या होगा? एंड में ये मार्केट पिट जाएगी अगर हमने अभी इसका हल ना निकाला। तो आपसे दरख्वास्त है, ये ख़ास चावल और गंदम के ऊपर फोकस इसलिए था कि इसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ला के, ट्रेसेबिलिटी ला के ज़्यादा बेहतर। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं टेक्नोलॉजी की समझता हूँ चीज़ों को, स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन को भी हमारी तरफ से ये पैगाम है कि आइए मिलके बैठते हैं, इस आपके मसाइल का हल, जो पेन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो हल करते हैं, ताकि किसान का जो पेन पॉइंट है सबसे बड़ा कि अच्छी कीमत उसको मिले, टाइम पे मिले और सही चीज़ मिले और पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। तो इस चीज़ को, मसले को, हल को निकालने के लिए ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि चावल के ऊपर बात करें, तो मैंने कहा ये इस दफ़ा सिर्फ मैं गंदम और चावल आज के प्रोग्राम में उनके ऊपर बात करूँगा। उम्मीद है कि ये जो चीज़ है आपको समझ आई होगी कि आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल खुसूसन एंड में जो आता है कि जो इसके आती हैं चीज़ें चावल के ऊपर, वो आपने नहीं करना। आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे किसान मददगार चैनल के सब्सक्राइब करके वहाँ सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं, और किसान मददगार के एग्रीकल्चर एडवाइज़र से रब्ता करके 051 किसान यानी कि 051 पे रब्ता करें और हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करें, माहिरीन से आपसे बात करेंगे और आपके मसले जो उनसे हैं उनको हल करेंगे। आखिर में दोबारा बारदाने के ऊपर भी बहुत शिकायत आ रही हैं, लोगों को नहीं मिल रहा लोगों को, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये काम हुकूमती हैं, हुकूमत के हैं, अगर नहीं कर सकते तो प्राइवेट पार्टनरशिप्स करके उनको दे देना चाहिए, पहले से ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन वक्त के ऊपर काम किया जाए तो वही बेहतर होता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे और इसमें आप अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। मैंने चावलों के लिए बात इसलिए की है आज क्योंकि आपके सवाल आए हुए थे कि जी आप हमें बताएं, तो उसके ऊपर फोकस मैंने इस वजह से किया है। तो आप मज़ीद सवाल भेजें जी। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।